को, अब मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ पर ना बहुत है ऐसा कि जात पात, ब्राह्मण ठाकुर, आप शादी नहीं कर सकते अपने नीची जात से, और मैं खुद ब्राह्मण हूँ। इनका आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इनको तो आना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अबाउट पीपल फॉलिंग इन लव. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन और स्पेसिफिक कास्ट फॉलिंग इन लव. आई थिंक इफ यू ट्रूली लव दैट पर्सन, ये चीज़ें तो कभी आनी भी नहीं चाहिए. कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है अभी भी हमें बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा गलत है. पहली बात तो किसी इंसान को रिलीजन के बेसिस पे देखना बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा. रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे, मतलब मैं अगर किसी इंसान से बात कर रही हूँ तो मैं उस इंसान को उसकी इंसानियत पे, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे, उसके पॉलिटिकल ओपिनियंस पे जज करूँगी, ना कि वो किस रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है. नहीं आना चाहिए बट आता है. इनका आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इनको तो आना ही नहीं चाहिए बिकॉज इट्स अबाउट पीपल फॉलिंग इन लव. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन और स्पेसिफिक कास्ट फॉलिंग इन लव. सो नहीं चाहिए कि मुझे अपने दिमाग में रखना पड़े कि नहीं, मेरा ये स्पेसिफिक कास्ट है तो आई हैव टू फाइंड समवन इसमें ही. आई कांट जस्ट गो आउट ऑफ इट. और इवन इफ यू आर विद समवन जो मे बी इंटर रिलीजन हो, इंटर कास्ट हो, और फिर आपको ये सोचना पड़े कि नो, मैं इसको आगे तो ले जा ही नहीं सकती क्योंकि देयर इज़ नो स्कोप, वी वोंट बी एबल टू गेट मैरिड और पेरेंट्स वोंट अंडरस्टैंड. सो एट फर्स्ट प्लेस इट शुडंट बी देयर. आई थिंक इफ यू ट्रूली लव दैट पर्सन, ये चीज़ें तो कभी आनी भी नहीं चाहिए. बट अगर ये आ रही है तो इट शोज़ कि हाउ बैकवर्ड यू आर. रिलीजन तो खैर हाँ, कास्ट भी. एक लिबरल फैमिली में उनको आज़ादी होती है कि आप दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज़ करें, अपने रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ करें. पर कंजर्वेटिव सोसाइटीज़ में ये हो जाता है कि इमोशंस और रिश्तों से भी ज़्यादा पेरेंट्स कहीं ना कहीं कास्ट और रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं. और काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि अलग कम्युनिटी से हो कोई, पर उनके साथ काफ़ी कंपैटिबल है आप, काफ़ी अच्छा आपका रिश्ता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे ऊपर उठ के देखने की ज़रूरत है अभी भी हमें बहुत ज़्यादा. Backgrounds, religion, caste, I think, as I said, love happens at a very unexpected moment and you cannot check the background. It is very spontaneous, as I said, very natural. It comes from within, and for love it doesn't matter. ओके, सो ये तो मैंने देखा है बहुत. मेरी फैमिली में ही इतनी सारी लव मैरिजेस हुई हैं. कुछ का तो क्या है कि कास्ट का बहुत प्रॉब्लम आ गया था. मेरे दादा और दादी जो हैं वो बहुत मानते हैं इस चीज़ को. अब मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ पर ना बहुत है ऐसा कि जात पात, ब्राह्मण ठाकुर, आप शादी नहीं कर सकते अपने नीची जात से, और मैं खुद ब्राह्मण हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना मेरी फैमिली ही कभी कभी ऐसे बोल देती हैं, दादी दादू, कि ब्राह्मण लड़का लाना. बहुत रिलेशनशिप्स मैंने टूटते हुए देखे हैं कि शादी तक तो पहुँचते हैं, बट वो जो कास्ट आ जाती है ना बीच में, तो वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका बहुत बड़ा मतलब रोल है एक रिलेशनशिप में. आजकल तो लोग ऐसा करते हैं कि पहले ही पूछ लेते हैं, अरे ब्राह्मण हो कि नहीं, अरे तुम हमारे कास्ट के हो कि नहीं, ठीक है तो रखो वरना तो नहीं. और तो मैंने बहुत देखा है ऐसा. तो मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही गलत है. इसको चेंज होने की बहुत नीड है, पर अब एक जना तो चेंज नहीं कर पाएगा. सबको इस चीज़ का स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी चेंज होगा. बहुत सारे ना पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लाइक कास्ट की होनी चाहिए, कास्ट होनी चाहिए. यार देखो, हमें अपना लाइफ पार्टनर हम चूज़ कर रहे हैं, हमें उसके साथ अपनी लाइफ लॉन्ग बितानी है. एंड उसको हमारे पेरेंट्स एंड बाकी हमारे रिलेटिव्स कैसे जज कर सकते हैं कि इसकी कास्ट ये है, इसकी कास्ट वो है. अगर सामने वाले को मेरी कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उसकी कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक कास्ट सिस्टम को हम लोग क्यों अभी तक फॉलो कर रहे हैं?